मेरे बच्चे ट्यूशन आए, छत डेगी, बच्चा थले आ गया। की बतावा पुत्र वे बच्चा की बतावा। मेरी तो धी पढ़ाउंदी सी। बच्चे पढ़ रहे थे, नीचे तकरीबन 18 बच्चे थे। छत कमज़ोर थी, उसके ऊपर और मिट्टी डालने के चक्कर में ना वो छत नीचे आके गिर गई है। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां कब आई? वो टीम बाद में आई है। मोहल्लेदारों ने, लड़कों ने निकाला बच्चों को, 16-17 बच्चे निकल आए थे। अगर रेस्क्यू 1112 का अमला वक्त पर पहुंच जाता तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। लाहौर के इलाके काना में वाक़ एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे इंतकाल कर गए हैं, 6 से 7 बच्चे जख्मी भी हैं। बताया गया है कि ये कोई आधा मरले का घर था जिसके अंदर ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। बताइएगा हुआ क्या था? ना सर ये अपना बच्चे इधर पढ़ते थे और पीछे चले जाओ। आप यहीं पर रहते हैं? सब प्लीज जी सर। आप यहीं पर रहते हैं? कब से चल रहा था ट्यूशन सेंटर? ये स्कूल है, हाँ, साल हो गए। 1 साल हो गई। स्कूल था, ट्यूशन सेंटर था? हाँ जी, नहीं ये टीचर अपना पढ़ाते, ट्यूशन पढ़ाते। कितने बच्चे पढ़ते थे? 20 के बच्चे पढ़ते। 20 बच्चे पढ़ते थे इस ट्यूशन सेंटर में। ये आप देख रहे हैं कि ये वो घर है, ये जहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था, जो इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर रिस्पॉन्स किया। आइए इनसे भी बात करते हैं। हुआ क्या था? हमें स्ट्रक्चर कोलैप्स की जो है वो कॉल रिसीव हुई है। जैसे हमें पता चला है कि कितने बजे आपको कॉल रिसीव हुई? ये अप्रॉक्सीमेटली शायद 5:15 या 5:20 या 5:25 इसके अराउंड। जो रेस्क्यू 1112 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मुताबिक हमें 5:07 पर इत्तला भी शेयर की गई और इसके साथ फुटेजेस भी शेयर की गई। इंसिडेंट कब हुआ? सर ये अराउंड जो है पौने 5 42 मिनट जो है ना, 42 मिनट 4:42 4:45 इसके आसपास का वाकया है, जब पहली कॉल मौसूल हुई है। रेस्क्यू की पहली गाड़ी कब पहुंची यहाँ? तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है 9-10 मिनट में जो है ना वो पहली गाड़ी हमारी एम्बुलेंस ने रिस्पॉन्ड कर दिया था विद 2 मोटर बाइक्स। जब यहाँ पर आए इनिशियल इत्तला क्या मिली? इनिशियल इत्तला ये मिली कि एक हाफ मरले का जो है वो कमरा है जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती थी। साथ एक स्कूल है बड़ा, उसका जो है वो हमें लैंडमार्क दिया गया कि स्कूल के पास एक कमरा है जहाँ पे ट्यूशन सेंटर था और वहाँ पे जो है वो उसको कोलैप्स कर गया। अभी आप मेन रोड से ख़ुद भी यहाँ पे आए हैं, मेन रोड से यहाँ पे इतनी डेप्थ में आना जो है वो काफ़ी एक टाइम लगता है उसमें। क्या हम कह सकते हैं कि अगर रेस्क्यू 1112 वक्त पर पहुंच जाती तो कुछ बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं? सर इसमें मेरा ख्याल है जो है एक एक्सीलेंट रिस्पांस था और हमारी गाड़ियां जो है वो विद इन नो टाइम जो है वो हमारी मोटर बाइक्स भी पहुंची हैं और एम्बुलेंसेस भी पहुंची हैं और उन्होंने काम स्टार्ट किया है। चूँकि ये गार्डर और TR की छत थी और उसके ऊपर जो है वो ईंटें थीं, इतनी ज़्यादा डेथ्स होने का मतलब सिर्फ ये है कि गार्डर उनके बिल्कुल जो है वो उनके ऊपर गिरा। इस लाइन में बैठे थे या इस लाइन में बैठे थे, जैसे भी बैठे थे गार्डर उनके ऊपर गिरा और सीवियर इंजरीज हुई। हमने 20 लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया। एक बच्चा इंजर्ड था, बाहर था। तमाम लोगों को जो है वो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो थे 5 से 6 बच्चे थे, उनको हम CPR करते हुए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हुए हमने उनको शिफ्ट किया नज़दीकी काना हॉस्पिटल में। इन द मीन वाइल हमारी जो है वो बाकी टीमें साथ साथ मिलती गई, डिफरेंट गैजेट्स के साथ जो है वो हमने यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू किया। चूँकि कमरा बहुत छोटा है, हमारी टीमों ने जो है ना पहले मिट्टी को एक साइड पे, फिर मिट्टी को दूसरी साइड पे, और अभी इस वक्त जो है हम मिट्टी को, मैंने कहा तकरीबन सारी मिट्टी को बाहर निकाल दें ताकि बिल्कुल लोकेशन क्लियर हो जाए। बाहर कॉर्डन ऑफ किया, तमाम लोगों को बाहर जो है वो मेगाफोन पे ऐलानात किए कि किसी का कोई बच्चा है, कोई मिसिंग है तो काइंडली हमें बताएं। उसके बाद हमें जो है वो किसी की कोई इत्तला नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने भी कई इमरजेंसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड किया होगा, हमने भी कई वाक़यात देखे बिल्डिंग कोलैप्स के। ये कोई कसीरुल मंजिला इमारत तो नहीं है, सिर्फ सिंगल मंजिला एक ट्यूशन सेंटर था। क्या आप नहीं समझते कि जानें बचाई जा सकती थी? सर
अगर हम इसकी छत की इतनी बड़ी तरफ- तादाद 14 बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूंकि आप कमरे का पहले जो ना हुजम देखिए और उसमें जो है ना वो 20 लोगों की मौजूदगी देखिए। 3 लेयर्स में टाइलें हैं, उसके ऊपर मिट्टी है, फिर गार्डर और टीआर का अपना अलहदा वज़न है। गार्डर टूटा या गार्डर बेंड हुआ, उसके ऊपर गिरा, तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है बचने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जितना छोटा कमरा होगा, वज़न उसके ऊपर जितना ज़्यादा आएगा, बचने के चांसेस उतने ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं ये छत कब गिरी थी? सर हम तो घर नहीं थे, बच्चे थे घर, बच्चे कह रहे थे 5 का टाइम था बस। और जब ये छत गिरी उस वक्त यहाँ पर हो क्या रहा था? रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ कब गई? बच्चों को पीछे कर ले। वो टीम बाद में आई है, मोहल्लेदारों ने लड़कों ने निकाला बच्चों को। 16-17 बच्चे निकल आए थे। इलाका मकीनों ने खुद निकाला है 16 बच्चों को। 16-17 बाद में बच्चे निकल टीम गए भी थे, हमारे साथ फिर टीम लगी आ हुई गई थी। फिर टीम आ गई थी। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर रेस्क्यू 1112 का अमला वक्त पर पहुंच जाता तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थीं। चौदह बच्चों की इतलात हैं कि वो इस अफसोसनाक हादसे में इंतकाल कर गए हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत, जिस तरह ये साथ में पड़ोसी बता रहे हैं, 16 बच्चों को निकाला। रेस्क्यू 1112 का अमला एक बार फिर यहाँ पर ताखिर से पहुंचा। हुआ क्या था? हुआ ये था, हम बाहर खड़े थे तो अचानक ना एक बीबी आई भाग के इधर। हमने देखा क्या हुआ है, लेकिन बाहर ना दरवाजे में लोग खड़े थे। हमने कहा कि यार इनका फैमिली मैटर है, कोई झगड़ा वगैरह हुआ, हमें नहीं पता था। हम वापस जा रहे हैं, एक बीबी ने रोला पा दिया कि बच्चे नीचे आ गए हैं, छत गिर गई है। हम फिर सारे भाग के आए हैं, लेकिन निकाल रहे थे हम भी बच्चे। तकरीबन कोई 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये टीम भी आ गई है। ये हमारे साथ लगी रही है, ये हमारे साथ लगे रहे हैं ये भाई सारे। लेकिन जब ये आधा घंटा 45 मिनट बाद आए, उस वक्त आपने कितने बच्चों को निकाला? तकरीबन 7-8 बच्चे ज़्यादा निकाल ले थे हमने, गिनती नहीं की है। हम जैसे कोई नज़र आ रहा था ना, वैसे निकाल के बाहर भेजे जा रहे थे हम। तो जब ये लोग आए यहाँ पर, हाँ। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से कितने बच्चों को निकाला? तकरीबन 3, 2, 5, 2, 7 बच्चे रह गए थे जब ये भैया। बाकी बच्चों को आप निकाल चुके थे। हाँ। देखें, हमने आपको जैसे बताया, हमारा भी एक तजुर्बा है, वो बोलता है, और तजुर्बे के मुताबिक ये कोई कसीरुल मंजिला इमारत नहीं थी, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसकी छत गिरी और 14 बच्चे इस वाक़े में इंतकाल कर गए। और वजह क्या थी? रेस्क्यू 1112 का अमला तागीर से पहुंचा। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मज़दूर ज़्यादा हो गए उसके ऊपर, छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेड नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। फैसल साहब, इस इंसिडेंट के बारे में बताइएगा, ये इंसिडेंट क्या था, इतला कब मिली और अब तक की आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं इनिशियल? ये एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, आपने बिल्डिंग देखी है, उसकी छत जो है वो आरजी, वो जो टीआर वाली छत होती है, उसके ऊपर बारिशों में प्रॉबेबली उसकी मिट्टी कुछ कम हो गई थी, वो उसके ऊपर भराई के लिए मजदूर भी ऊपर थे। नीचे एक प्राइवेट सा ट्यूशन सेंटर चलता था जिसके अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो जो खातून हैं जो पढ़ा रही हैं, जो टीचर हैं, वो उनका एक बच्चा भी उसमें ज़ख्मी है। ये लोगों को जैसे ही उसके ऊपर वेट ज़्यादा हुआ है, छत कोलैप्स की है, उसके अंदर से यहाँ से बच्चों को फौरी तौर पे इवैक्यूएट किया गया, वहाँ पहुँचाया। यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें। अभी क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है, जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिबी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो बच्चे जहाँ बहाक हुए उनके बारे में बताइएगा, इसी एरिया के रहने वाले थे? हाँ जी, यहाँ के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। शाम हो रही है और रात का वक्त होने वाला है, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे।
बुशरा मेरा नाम है। मेरे बच्चे ट्यूशन आए, छत डेगी, बच्चा थले आ गया। आपके कितने बच्चे थे? 3 बेटे पढ़ते थे मैंने उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? वो तो हो गया, एक आवे बड़ा बैठा है, एक निक्का है, वो भी बच गए। तो आपको कुछ बताया गया है कि आपके बच्चे कहाँ हैं? मैं देख के आई, मेरा पुत्र अल्लाह ने प्यारा हो गया, दूसरे नंबर आला। कितने अरसे से पढ़ रहे थे? अभी जो बच्चे मेरे पढ़न लगे, इतने पढ़न लगे ने। तो ये स्कूल का ट्यूशन सेंटर था? हाँ जी, ट्यूशन सेंटर। गम में निढाल ये माँ है और ये बता रही है कि इस अफसोसनाक वाक़े में इनका एक बेटा इंतकाल कर गया है। एक और यहाँ पर खातून भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। की बतावा पुत्र है वे बच्चा की बतावा। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते थे? नहीं, मेरी तो धी पढ़ाउंदी सी। अम्मा जी इसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ाती थी? पुत्र मैनू ये नहीं पता है ओदा घर है कि की है, मैं तो आई कदी नहीं, कितना चिर हो गया है। क्या बताया गया आपकी बेटी के हवाले से? अल्लाह जाने हुण की होया ते की नहीं, सानू तो किसी ने फोन किया है। बच्चे पढ़ रहे थे नीचे, तकरीबन 18 बच्चे थे। ठीक है, मैडम थी उनकी, तो छत कमज़ोर थी, उसके ऊपर और मट्टी डालने के चक्कर में ना वो छत नीचे आके गिर गई है बच्चों के ऊपर। 18 के 18 बच्चे निकाले हैं, टीचर भी जख्मी हालत में निकाली है, जिनमें से 15 या 16 बच्चे फौत हो गए हैं। ठीक है, छत से नीचे छत के नीचे आने से। बच्चे किसने निकाले? हमने निकाले खुद अपने हाथों से। हाथों ने निकाले? जी जी। अच्छा जी, ये एनी शाहिदीन है और ये बता रहे हैं कि वाक़या कैसे पेश आया? हम घर पर थे, उन्हें खबर दी थी कि वो छत गिर गई है। हम भाग के वहाँ से आए थे, हम दोनों, हम 4 जने थे, 4 थे हम बंदे। आपने कितने बच्चों को निकाला? तकरीबन 8 से 9 बच्चे हमने निकाले हैं। 3 बच्चे पहले इन्होंने निकाले हुए थे। शाम का वक्त है, हमारी तहकीकात भी अपने इख्तिताम को पहुंची। डीआईजी फैसल कामरान का ये कहना है कि 14 बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े में जांबाक हो गए हैं। 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो ज़ेरे इलाज हैं। हमने यहाँ पर इलाका मकीनों से बात की और उनका यही कहना था कि रेस्क्यू 1122 का अमला एक बार फिर ताख़ीर से पहुँचा। अगर ये अमला वक्त पर पहुँच जाता तो कई बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। बच्चों की लाशें इलाके में लाई जा रही हैं और पूरे इलाके में कोहराम बरपा है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।